हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे पास एक एम्पलीफायर रिपेयर होने के लिए आया है और ये एम्पलीफायर इसमें इस आईसी को एक भाई ने डाल करके देखा है उन पे, इसमें आईसी फूक गई। मतलब इसमें ऐसा कंडीशन थी, कुछ इसके अंदर आईसी लगी हुई नहीं आई थी। अब कौन सी आईसी है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा सर्किट है। इसमें क्या था कि यहाँ पर जो आईसी है इसके अंदर नहीं थी। मतलब पहले भी किसी ने डाल डोल के चेक कर रखी थी, लेकिन उस पर अभी तक सही नंबर नहीं डला। तो इसमें आईसी लगाते ही कभी ख़राब हो जाती है, कभी ड्राइव नहीं बनती हमारी, तो कभी कोई दिक्कत आती है। तो आज चलिए मैं बताऊंगा दोस्तों, जो भी आपकी सप्लाई बनी होती है इस तरह की, मतलब जो आपका सर्किट होता है, इस तरह का जो सर्किट है, इसके अंदर दो तीन तरह की आईसी लगती हैं। कुछ नंबर है मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि एक ULN 2003 भी लग जाती है, तो ULN 2000 ठीक है, ULN 2000, और एक आपकी TL 494, और एक आपकी होती है 3525 आईसी। ये जो तीनों आईसी हैं ये अलग अलग गेट ड्राइव के लिए होती हैं, लेकिन इनकी पिन आउट थोड़ी डिफरेंट होती है। ऐसा नहीं है कि आप उसकी जगह ये लगा दो उसकी जगह ये लगा दो, ऐसा नहीं है। लेकिन इनका तीनों का काम ही एक है, लेकिन इनकी पिन आउट्स अलग हैं। वो सर्किट के डिज़ाइन के ऊपर बात होती है। अब यहाँ पे इसमें जो फिलहाल आईसी का यूज़ किया हुआ है मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे VJ, ये तो इसका कोड है। यहाँ पे है KA 3525। यहाँ से आप देखेंगे आईसी का जो कोड है, मतलब जो मेन नंबर है KA 3525। ये KA 3525 इसका ये नंबर है, और ये सीधी भी लगा रखी है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए हम समझते हैं क्या इस बोर्ड पे 3525 आईसी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम करेगी। तो उसके लिए दोस्तों हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इस बोर्ड पे दो ही आईसी लगेंगे सबसे ज़्यादा, एक तो 494 और यहाँ पे 3525। अब इसमें से दोनों में से कौन सी लगेगी पहले हमें ये जानना पड़ेगा। उसको जानने के लिए दोस्तों हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, दोनों आईसी के डाटा। तो हमने देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे दोनों आईसी का डाटा बना लिया है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, ये हमारी पास KA 3525 AIC है, जिसका हमारा टोटली डाटा ये है। हमें इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो हमारी इसमें 12 वोल्ट आईसी पे कौन सी पिन पे देनी है, और हमें ड्राइव इससे कौन सी आईसी से लेनी, मतलब कौन सी पिन से लेनी है, जो कि हमारे गेट यानी कि जो मॉसफेट है उनकी गेट पे जो सिग्नल आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें टोटल जो पिने हैं यहाँ पे 16 पिने हैं, और पिन नंबर 1 इधर है, पिन नंबर 16 लास्ट हमारी इधर है। अब यहाँ पे इसकी 15 नंबर पिन जो है ये VCC 12 वोल्ट की है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो शट डाउन पिन यानी कि 10 नंबर, और 12 नंबर पिन जो है हमारी यहाँ पे ग्राउंड है, यानी कि माइनस और प्लस। जब हम यहाँ पे माइनस प्लस देंगे तो हमारी आईसी एक्टिवेट हो जाएगी, और इसकी जो ड्राइव निकलेगी फिर गेट पे जो आएगी, यानी कि जो एक रेजिस्टेंस लग के जाएगी, जिससे कि हमारी आईसी फीडबैक पे ख़राब ना हो, लेकिन फिर भी हो जाती है। तो दोस्तों आउटपुट यहाँ पे A चैनल यानी कि 11 नंबर, और आउटपुट B चैनल यानी कि 14 नंबर। तो इस पे जो हमारी आउटपुट निकलेगी, आउटपुट का मतलब है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आईसी लगी हुई है, ये आईसी इसके अंदर यहाँ पे 3525 आईसी लगी हुई है। ये 3525 आईसी लगी, और ये सर्किट बिल्कुल रेडी है, सर्किट में कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑन सर्किट है। अब मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पे जो 14 नंबर पिन है और यहाँ पे 11 नंबर पिन है। तो जो 14 नंबर पिन है और 11 नंबर पिन है, अगर हम आईसी को इस तरह से रखते हैं तो आप देखेंगे, तो यहाँ पे जो 14 नंबर पिन है कौन सी बैटरी है, ये छोड़ देंगे, ये वाली छोड़ देंगे, ये वाली छोड़ देंगे। मतलब ये जो आप ये वाला जो पिन देख रहे हैं ये वाली, ये हमारी दोस्तों कौन सी बैटरी है, 14 नंबर पिन। यानी कि आईसी की ये वाली, ये वाली को छोड़ देंगे, ये को छोड़ देंगे, ये को छोड़ देंगे, क्योंकि ये 14 15 16 पिन लास्ट है। मतलब यहाँ पे ये लास्ट आप देख सकते हैं इस वाली पिन पे। मैं आपको एक ट्वीजर की सहायता से या किसी एक छोटे से पेचकस की सहायता से आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देखेंगे, अब मैं एक छोटी सी एक बिट ले लेता हूँ आपको, जिससे कि थोड़ा सा अनुभव लगे कि कौन सी पिन से। ये 16 नंबर पिन है, 15 नंबर पिन है, 14 नंबर पिन है। यहाँ पे समझने की बात है, अगर ये चीज़ आपने नहीं समझी तो समझ जाइए आप हर बार मार खाओगे, क्योंकि आपको डायग्राम समझ में पता होना चाहिए, तभी आप सही आईसी का चयन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 14 नंबर पिन है। 14 नंबर पिन से एक यहाँ से यहाँ तक एक रजिस्टर लगा हुआ है। इस रजिस्टर की अगर हम वैल्यू निकालें तो यहाँ पे 22 ओम आती है, ब्राउन रेड ब्लैक, ठीक है। यहाँ पे 22 ओम आती है, और 22 ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पे सीधा आप देख सकते हैं। ये जो आपका P55 जो मॉसफेट लगा है, ये P90 लगा हुआ है, इसमें P55 P90 PSC ये सारे एक ही होते हैं, लेकिन इनके एम्पेयर ज़्यादा होते हैं। तो इसकी गेट पे यानी कि यहाँ पर इसके पहले वाले पिन पे
पहले वाले पिन पे यहाँ से यहाँ तक ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, यानी कि जो मॉसफेट की इनपुट पिन है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक 1K की रजिस्टर लगी होती है, 1K की, 2K की, 3K की। ये एक गेट पे जो इन्वर्टिंग मतलब गलत सिग्नल ना आए वो इसके लिए लगी होती है। तो यहाँ पे 14 नंबर पिन आप देख सकते हैं, 14 नंबर पिन है। उससे नीचे हमारी यहाँ पे 13 है, उससे नीचे आपकी यहाँ पे 12 है, उससे नीचे यहाँ पे 11 है। और आप यहाँ पे देखेंगे आउटपुट ए यानी कि दूसरे ड्राइव की, तो यहाँ पे 11 नंबर पिन है। तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 11 नंबर पिन, और इससे एक और रेजिस्टेंस लगी हुई है यहाँ पे, और ये भी हमारी 22 ओम की रेजिस्टेंस है। आप यहाँ पे देखेंगे ये वाली, यानी कि इस वाले मॉसफेट के लिए ये देख सकते हैं। और ये भी इसके पिन नंबर 1 पे लगी हुई है गेट पे, ठीक है। तो यहाँ पे 11 नंबर पिन बिल्कुल करेक्ट है, 11 नंबर पिन पे, और हमारे यहाँ पे 14 नंबर पिन पे ड्राइव की रेजिस्टेंस कनेक्ट है। तो इसका मतलब जो हमारे यहाँ पे 3525 आईसी है वो यहाँ पे लगने के लिए बिल्कुल रेडी है, वो इसमें आईसी लगी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, ये हमारे पास TL494 का डाटा। अब TL494 का डाटा क्या कहता है ये समझ लेंगे। अब यहाँ पे 10 नंबर पिन और 9 नंबर पिन ये ड्राइव के लिए आउटपुट होती है, 9 नंबर और 10 नंबर, जो कि आपकी TL494 और 3525 दोनों ही डिफरेंट है। क्योंकि 3525 में क्या हो रहा है, यहाँ पे 14 नंबर से और 11 नंबर से आउटपुट हो रही है, लेकिन इसमें 494 में क्या है, यहाँ पे 10 नंबर से और 9 नंबर से हो रहा है। तो चलिए अब आप समझ गए होंगे ये जो आपकी 3525 आईसी है इसकी 14 नंबर और 11 नंबर, ठीक है। और आपकी 494 कौन सी है, 9 नंबर और 10 नंबर। तो 9 नंबर और 10 नंबर को हमें पहले फाइंड करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे आ जाते हैं। पहले हम देख लेते हैं इसकी जो गेट पे सिग्नल जो लगा हुआ है वो कौन से पिन पे लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो हमारे यहाँ पे मॉसफेट लगा हुआ है, मॉसफेट की यहाँ पे गेट है, गेट से यहाँ रेजिस्टेंस लगी हुई है, फिर यहाँ पे गेट है, इससे रेजिस्टेंस यहाँ लगी हुई है, इससे गेट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो ये जो गेट वाले सिग्नल है इससे हमारे ट्रांजिस्टर लग के सीधा हमारा यहाँ पे आ रहा हुआ है। ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी होगी, या जंपर लगा हुआ होगा, या डायोड लगा हुआ होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डायोड लगा हुआ है। अब यहाँ पे जो हमारे मतलब इधर का चैनल है, एक चैनल यहाँ पर है और एक चैनल हमारा यहाँ पर है। तो ये जो हमारे इधर का चैनल है इसको गेट पे ड्राइव देने के लिए यहाँ से आप देख सकते हैं इस वाले पॉइंट पर आई हुई है, यानी कि यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे। तो ये कौन सा पॉइंट है हम देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर पिन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। 8 नंबर पिन, 8 नंबर पे ड्राइव जा रही है यहाँ पे आउटपुट। अब फिर आप देख सकते हैं ये 8 नंबर ही, सॉरी, यहाँ पे आप देखेंगे कि आईसी का जो हमारी काउंटिंग है वो यहाँ से हुई है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 नंबर बैटरी है। इधर की आप देख सकते हैं ना, इधर की 9 नंबर बैटरी है, सॉरी, क्योंकि यहाँ से हम उल्टी तरफ से आईसी देख रहे हैं ना। अब अगर हम सीधे के हिसाब से लगा रहे थे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऐसे यू बैंड में चलती है ना। तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, ठीक है। अब 9 के बाद यहाँ पे 10 आ रहा है, 10 पे से आप देख रहे हैं यहाँ पे एक डायोड लग के सीधा जा रहा है, और फिर यहाँ पे ट्रांजिस्टर लग के डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है, यानी कि इस वाले तरफ। तो यहाँ पे दोस्तों 9 नंबर से और 10 नंबर से यहाँ पे ड्राइव दोनों के लिए रेडी है। और 9 नंबर से और 10 नंबर के लिए दोस्तों जो हमारी ड्राइव आती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं TL494 की ड्राइव निकलती है 9 नंबर से और 10 नंबर से, यानी कि E2 और E1 से आपकी ड्राइव निकलती है 494 से। और जो हमारी 3525 है इसमें कौन से निकल रही थी, 14 नंबर से और यहाँ पे 11 नंबर से। जबकि दोस्तों यहाँ पे जो ये आईसी इसमें लगी हुई है वो 3525 आईसी लगी हुई है, जिस वजह से ट्रांजिस्टर वगैरह और आईसी वगैरह जल्दी फूक रहे, मॉसफेट वगैरह जल्दी फूक रहे थे, और आईसी जो आपकी बार बार फूक रही थी, इसका यही कारण है। और इसकी जो वीसीसी है यहाँ पे 3525 की, यानी कि जो वोल्टेज इनपुट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो वीसीसी है इसकी 15 नंबर पिन है। तो यहाँ पे आप 9 नंबर की देखेंगे, 10 नंबर, 11 12 13 14 15। तो भाई यहाँ पे 15 पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 15 16 15 14 13 ये आपस में शॉर्ट है। अब 15 13 14 अगर आपस में शॉर्ट होंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इसकी गलत मैचिंग बैठती है, क्योंकि आउटपुट के चैनल से ही यहाँ पे इसकी डीसी आ रही है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। तो इसमें जो आईसी का यूज होगा TL494 आईसी लगेगी, वो ही इस पर बिल्कुल सफिशेंट आईसी चलेगी। तो इस तरह से हम
आईसी का पता लगा सकते हैं कि आपके सर्किट के अंदर कौन सी आईसी लगेगी। तो यहाँ पे जो इसमें 3525 आईसी लगी हुई है ये गलत लगी हुई है। अब यहाँ पे अगर आप बेस भी उल्टा बना हुआ होगा तो भी आप आसानी से पहचान सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी आईसी लगेगी। तो दोस्तों ज़रूरी होता है ये दो चीज़ें आपके पास। जैसे आपको यहाँ पे आईसी लगी हुई है, आपको ये देख लेना है कि भाई यहाँ पे गेट के लिए आउटपुट कौन से हो रही है और आउटपुट पे आपने कौन सी आईसी लगा रखी है। तो इसमें 3525 नहीं TL494 आईसी लगाते चल जाएगी और गेट की रेजिस्टेंस यहाँ पे ऑन करते ही चल जाएगी। तो यही इसमें कमी बैठ रही थी, इसमें आईसी ही सही नंबर की नहीं लगने की वजह से दिक्कत आ रही थी। और एक चीज़ और बता देता हूँ, ज़्यादातर जो जो आपके ट्रांजिस्टर होते हैं ना, गेट पे जो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं एनपीएन दोनों ट्रांजिस्टर, वो 494 पे लगते हैं। एक पहचान ये होती है, अगर डायग्राम नहीं है तो एक पहचान ये होती है। और 3525 जो आईसी होती है उस पर डायरेक्ट आईसी पे गेट, जब गेट पे आईसी से जो सिग्नल जाता है वो सिर्फ रेजिस्टेंस से जाता है। और 494 जो होती है ज़्यादातर वो ट्रांजिस्टर द्वारा जाता है। तो ये एक पहचान होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छे तो एक लाइक जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय श्री राम।